Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 12वां अध्याय इमारतें, चित्र और किताबें, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर जाकर देखें। तो यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है लौह स्तंभ, जो कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो ये क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि चंद्रगुप्त प्रथम है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन यहाँ से एक और ये बन के आ सकता है आपका कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो आपको महरौली याद रखना है जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर लौह स्तंभ स्थित है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो इस लौह स्तंभ को। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आ सकता है आपका कि स्तूप किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े या फिर कभी छोटे। उन सब में एक समानता थी, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था। यानी कि वो जो स्तूप बनाते थे इसके भीतर एक डब्बा रखते थे। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर की अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उन डब्बों में क्या होता था। तो ध्यान रखिएगा कि दांत, हड्डी या फिर राख रखते थे। आगे बताया गया है कि इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया था और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आ सकता है आपका कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते थे। तो जो स्तूप बनते थे उनके चारों ओर एक वृत्ताकार, ठीक है, एक सर्किल टाइप का रास्ता बना होता था जिसे वो प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि वेदिका किसको कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो प्रदक्षिणा पथ जो होता है उसका वो राउंड लगाते थे, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। तो यहाँ पे अमरावती की बात की जा रही है और फिर 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शालाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है आपसे कि गर्भगृह किसको कहते हैं, ठीक है। तो गर्भगृह उसे कहा जाता था जहाँ पे देवी या फिर देवता की मूर्ति को वो स्थापित करते थे, रखते थे, उसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी बरती जाती थी। तो शिखर जो मंदिरों के ऊपर बना होता है ना, ऐसे उसको कहते थे। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसको देख लीजिए, सांची का महान स्तूप। तो ये सांची का महान स्तूप का चित्र है जो कि मध्य प्रदेश में है।
और इस चित्र में जो आप देख पा रहे हैं ये महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर है। तो एकास्मिक मंदिर उन मंदिरों को कहा जाता था जिनको एक ही पत्थर से तराश कर मंदिर का आकार दिया जाता था, यानी कि उसमें कुछ भी दूसरा यूज नहीं होता था। एक बड़े से पत्थर को वो काट काट कर फिर उसको शिल्पीकृत करके मंदिर बना देते थे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यह ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऐहोल का दुर्गा मंदिर कितने वर्ष पुराना है। तो ध्यान में रखिएगा कि 1400 साल पहले। यहाँ पर हमें विस्तार से समझाया गया है कि स्तूप तथा मंदिर उस समय किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती है। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम किसी अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो काफ़ी मुश्किल से वो लोग उस टाइम बनाते थे। फिर यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, यह उड़ीसा का जैन मठ है। ठीक है, यह एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को देख सकते हो आप यहाँ पे। इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे। और फिर नीचे हम देखेंगे, नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक मूर्ति का चित्र है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई वो करते थे और किस प्रकार से चित्र बनाया करते। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बेचने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार हुआ करते थे। यहाँ पर अजंता का चित्र दिया गया है। वैसे तो हम सबको पता है कि अजंता का चित्र कितना फेमस है। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि अजंता का जो चित्र है, वहाँ जो चित्रकारी की गई थी, उसको पेंट करने के लिए वो लोग किस तरह के कलर का यूज करते थे। तो ये जो रंग होते थे वो पौधे तथा खनिज से बनाए गए होते थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अजंता के चित्रों को किन्होंने बनाया था। तो इन कृतियों को जो कलाकार बनाए थे, जो शिल्पकार और कलाकारों ने इन कृतियों की रचना करी थी, वो अज्ञात है। उनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है कि शिलप्पदिकारम की रचना किन्होंने करी थी। तो उनका नाम था इलांगो, ध्यान में रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि यह ग्रंथ कितने दिन पहले, कितने साल पहले लिखी गई थी। तो ये करीब 1800 साल पहले लिखी गई थी। और ये किस तरह का महाकाव्य है। तो यह एक तमिल महाकाव्य है। तो 4 क्वेश्चन बन के आते हैं, इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शिलप्पदिकारम के नायक और नायिका का क्या नाम है। तो कोवलन और कन्नगी, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ चुका है एग्जाम में। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला।
फिर यहाँ पे दिया गया है कि शिलापदिकारम से लिया गया एक वर्णन, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप पढ़ लेना इसको। फिर आगे दिया गया है कि एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। तो मणिमेखलई जो है वो भी एक तमिल महाकाव्य ही है, 1400 साल पहले लिखा गया, और जिन्होंने लिखा था उसका नाम सत्यनार था, ध्यान में रखिएगा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने चैप्टर 11 में पढ़ा, वो संस्कृत में लिखते थे। तो यहाँ पे कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का एक श्लोक, जो कि उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश है, उससे लिया गया है। तो यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि मेघदूत की रचना किन्होंने करी थी, तो उनका नाम था कालिदास। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। वो प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने कई सारी ऐसी रचनाएं की है जिनमें उनका प्रकृति प्रेम साफ झलकता है। आगे हमें दिया गया है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आ सकता है आपके लिए कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, पुराण किसको कहते हैं? तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, ध्यान में रखिएगा। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। शून्य की शुरुआत भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। ठीक है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे अन्यत्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो उस टाइम कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ था, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो कागज़ का जो आविष्कार था वो लगभग 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि उसके आविष्कारक कौन है। तो उसके जो आविष्कारक है वो काई लून है, जिन्होंने 1900 साल पहले कागज़ का आविष्कार चीन में किया था। ठीक है, कहाँ हुआ था आविष्कार? चीन में। किन्होंने किया था? काई लून ने। और कितने वर्ष पहले? तो 1900 साल पहले। फिर है कि काई लून ने पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाई और फिर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उससे पानी निचोड़ा और फिर ड्राई पेपर तैयार किया। आज भी कागज़ बनाने के लिए लोग इस विधि का यूज करते। कागज़ बनाने की इस तकनीक को चीन ने सदियों तक गुप्त रखा। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ से तैयार की जाती थी। तो जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो भारत में जो पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी वो ताड़पत्रों और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनता था। ठीक है, तो उस पर ही वो लिखा जाता था। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो उपयोगी शब्द देखे वो है स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। तो ये कीवर्ड की तरह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे दी गई है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भीतरगांव मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले।
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेल करो। तो स्तूप किसको कहते हैं? तो स्तूप का मतलब होता है टीला। फिर है शिखर। तो शिखर जो होता है वो होता है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण किया जाता है उसको शिखर कहते हैं। फिर है मंडप। मंडप किसको कहते हैं? तो मंडप कहते हैं मंदिर में जो लोगों को इकट्ठा होने की जगह होती है उसको हम मंडप कहते हैं। फिर है गर्भगृह। गर्भगृह किसको कहते हैं? तो देवी देवताओं की मूर्ति जहाँ पे स्थापित की जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं। फिर है प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ जो होता है, रास्ता होता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप बना के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सबको ध्यान में रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगहों को भरो। डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। फिर ख है डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। तो पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। फिर ग है डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तो संस्कृत रामायण के जो लेखक है वो वाल्मीकि है, तो इसमें हो जाएगा वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। फिर है डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिलापद्दिकारम और मणिमेखलय दो तमिल महाकाव्य है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि धातुओं के प्रयोग पर जिन जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उसकी सूची बनाओ और धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या फिर दिखाया गया है। तो चैप्टर 4 आरंभिक नगर में तांबा, सोना और चांदी का जिक्र किया गया है, जबकि चैप्टर 5 में क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसमें लोहा और सोना के बारे में भी बात की गई है।